है बीपीएससी आयोग मनमानी कर रहे हैं एक तरह? अब तो अभी तो हम लोग को प्रथम दृष्टया लग रहा है कि हाँ, आयोग मनमानी पे उतर आई है। पहले भी इतिहास में चेयरमैन रहे अतुल प्रसाद साहब। अतुल प्रसाद साहब ने तो बीपीएससी के इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। एग्जाम के दौरान अगर आपका पेपर बाहर आ गया तो इसका साफ मतलब है कि आपका पेपर लीक हो गया। इस विवाद को भूल करके सभी शिक्षक को एक मंच पर आना चाहिए। पटना के सारे शिक्षक को सीएम तक आवाज़ पहुंचाइए ताकि एक आयोग पे दबाव बने और बातों को सुने। तेजस्वी यादव पर छात्र कितना भरोसा करेंगे? बिल्कुल भरोसा करेंगे, क्योंकि जो छात्रों के साथ है छात्र उसके साथ है। सिंपल सा चीज़। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी न्यूज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं दोस्तों पटना गर्दनी बाग में। आज आपको बता दें कि यहाँ पर सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है और कहीं ना कहीं बता दें कि यहाँ पर लोग जितना आपको दिखाई पड़ रहा है ये बीपीएससी के छात्र हैं, ये गाय बैल चराने वाले लड़के नहीं हैं। ये अपने हक के लिए जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने हक के लिए जो है सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर कुछ शिक्षक हैं, शिक्षक से हम जानने का प्रयास करेंगे कि शिक्षक जो है अपने विद्यार्थी के पीछे, अपने छात्रों के पीछे लगातार मेहनत करते रहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कुछ शिक्षक हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर छात्रों के लिए इनके दिल में क्या है, क्या जगह है, क्या लगता है कि छात्रों का हक मिलना चाहिए आज। सबसे पहले तो सर हमारे चैनल में आपको धन्यवाद। अभी सर ये बीपीएससी का जो धरना चल रहा है, सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है ये छात्रों के लिए ये उचित है? सरकार जब या आयोग जब छात्रों की बात जब नहीं मानेगी तो अब इसके धरना प्रदर्शन के अलावा विकल्प क्या है? बच्चों ने तो अपना ज्ञापन आयोग के सामने दिया, सरकार के सामने रखा कि नहीं री एग्ज़ाम सारे सेंटर का कराया जाए, कुछ सेंटर का ही केवल नहीं कराया जाए, जितने भी हैं सेंटर सारे का फिर से एक बार कैंसिल करा करके एग्ज़ाम लिया जाए। लेकिन अब आयोग तुल पर है कि नहीं भाई हम एक ही सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल करके री एग्ज़ाम कराएंगे। तो बच्चों का अपना डिमांड, अब उपाय क्या है? आयोग ने कहा कि भाई सचिवालय आयोग के गेट पर मत करिए, तो जहाँ पर गर्दनी बाग में उन्होंने धरना स्थल बनाया, यहाँ शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं, अपनी बात पहुँचा रहे हैं। इतिहास में भी ऐसे धरने प्रदर्शन होते रहे हैं। तो बच्चे तो अपना यही कोशिश कर रहे हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मांग जो है सरकार तक पहुँचे, जो माध्यम हो सकता है। माध्यम और क्या है? आयोग ही बताए कि कौन सा माध्यम उन तक अपनी बात पहुंचाने का, हम लोग वो भी प्रयास करेंगे। ट्विटर हो ही रहा है, सोशल साइट्स से उन तक बातें जा ही रही हैं, विरोध प्रदर्शन के माध्यम से, संख्या बल के माध्यम से उन तक बातें जा ही रही हैं। और कोई माध्यम है तो बताएं, हम लोग उस माध्यम को भी करेंगे। क्या लगता है बीपीएससी आयोग मनमानी कर रहे हैं एक तरह? अब तो अभी तो हम लोग को प्रथम दृष्टया लग रहा है कि हाँ, आयोग मनमानी पे उतर आई है। लग तो यही रहा है, बाकी आप लोग हम लोग से बेहतर बता सकते हैं। आप लोग तो कार्यशैली जान रहे हैं। क्या पहले आयोग की कार्यशैली ऐसी थी या अभी भी आयोग की कार्यशैली ऐसी है? पहले भी इतिहास में चेयरमैन रहे अतुल प्रसाद साहब। अतुल प्रसाद साहब ने तो बीपीएससी के इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। बच्चों को आना ही नहीं पड़ता था इन्फॉर्मेशन के लिए, वो खुद ही ट्वीट कर देते थे। बच्चों को हर एक मूवमेंट की जानकारी आयोग की ट्विटर के माध्यम से मिल जाती थी। तो भाई वो भी एक चेयरमैन उसी संस्था के रहे हैं, उसी संवैधानिक आयोग के रहे हैं, और आप भी इस आयोग के चेयरमैन हैं और आपके भी एग्जामिनेशन कंट्रोलर के लोग हैं। कम से कम बच्चों को आप सोशल साइट के थ्रू अवगत करा दीजिए। क्यों बच्चे आपके अब तक कंफ्यूज रहेंगे? चाहे ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की बात को लेकर के हुआ, कंफ्यूजन कहाँ से क्रिएट हुआ? आपकी मीटिंग से। तो आपकी मीटिंग से जब कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो बातें तो वहीं से ना निकली हैं, तो आपको तो इसको ख़त्म करना होगा ना। कहीं ना कहीं सर देखा जाता है छात्रों के लिए अगर 1 मिनट लेट हो जाते हैं गेट पर जाने में तो छात्रों को रिटर्न भगा दिया जाता है, और वहीं पर जो है वही सेंटर पर जो है छात्र को जो है 1 बजे कहीं 12 बजे जो है क्वेश्चन दिया गया। तो इस पर क्या कहना है? देखिए, ये तो सीधे तौर पर बहुत ही गलत हुआ था। सही बात है कि भाई जब आपने एक नियम बना दिया कि 10 से 11 बजे के बीच में, आप 11 बजे का एक डेडलाइन दे दिया है आपने कि इतने बजे तक में आपको यहाँ पर आ जाना है सेंटर पे, अगर नहीं आ पाए तो आपको एग्ज़ाम देने नहीं मिलेगा। 1 मिनट तो आपने बहुत बोल दिया। वहाँ पर जो खड़े रहते हैं अगर उनके भीतर मानवीय संवेदना है तो मानवीय संवेदना के नाम पर वो ले लेते हैं, लेकिन अगर मानवीय संवेदना नहीं है तो चंद सेकंड भी अगर आपका 11 बजे के बाद हो गया तो आपको अंदर आने नहीं दिया जाता था। तो फिर आपकी कैसी कार्यशैली है? जब आपने यह नियम बनाया है कि बच्चों को टाइमली आना है, तो ये क्यों नहीं हो रहा है कि आपके द्वारा टाइमली उनको क्वेश्चन दिया गया? ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं भी दिया गया तो आप कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है। अरे भैया, उसी बीच में आप खुद ही इस चीज़ को मान रहे हैं कि कुछ लोग उस पेपर को बाहर लेकर के चले गए। तो जब परीक्षा की अंतिम जो डेडलाइन है वो 2 बजे तक है, और अगर उसी बीच में जो है आपका परीक्षा का प्रश्न पत्र बाहर आ जाता है, तो बाहर अगर आ गया तो सीधी सी बात है कि भाई आपका पेपर आउट हुआ। पेपर आउट होने का और क्या प्रमाण होता है? एग्जाम के दौरान अगर आपका पेपर बाहर आ गया तो इसका साफ मतलब है कि आपका पेपर लीक हो गया। इसकी जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही आप ही की ना है। कहीं ना कहीं बात निकल के आता है कि कुछ छात्र को जो है क्वेश्चन भी नहीं मिला है।
यही तो जवाबदेही आयोग की बनेगी ना। कुछ छात्रों को क्वेश्चन नहीं मिला है, एक सेंटर को आप देख रहे हैं विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से खबरें नहीं आई हैं, कई जगह सेंटर से तो ये भी पता चल रहा है कि भाई वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जो आप कलेक्टेरिएट का जहाँ तक बात कर रहे हैं, जो अतिथि गृह आपका है, वहाँ पे अतिथि गृह में बच्चों को जो है आपको ट्रीटमेंट दिया गया, वीआईपी ट्रीटमेंट, मटन खाने की व्यवस्था। भाई तो ऐसा क्या है कि कुछ बच्चों के लिए वीआईपी ट्रीटमेंट और कुछ बच्चे वही ठंड में अकर रहे थे रोड पर, चाहे पर स्टेशन पे, तो क्या इसमें आप कैसे इनकार कर सकते हैं? उनके लिए आप परीक्षा हॉल में वीआईपी ट्रीटमेंट की व्यवस्था नहीं किए होंगे। आखिर कैसा ये परिवर्तन हो रहा है और क्यों आपने अभी तक इंक्वायरी उस पर नहीं बैठाई है? आप केवल बापू परीक्षा परिसर को एक मामला बना रहे हैं। ये हम लोगों का बात नहीं है, हम लोगों की चीज़ में नहीं है। आपका जो बिहार का मीडिया है उस अखबारों में, सोशल मीडिया नहीं, प्रिंट मीडिया से खबरें आई हैं और फ्रंट पेज पे ये खबर छपी है। तो ये क्या संदेह ये जता रहा है? यानी पूरी की पूरी आयोग की कार्यशैली विवाद के घेरे में है। इसलिए आयोग को पूरी परीक्षा को निरस्त करते हुए केवल एक सेंटर का नहीं, सारी परीक्षा को निरस्त करिए, सभी सेंटर की, और पुनर्परीक्षा कंडक्ट कराइए। क्या लगता है सर, सीट बेचने का काम तो नहीं किया जा रहा? देखिए, इस पर तो मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर आयोग का अपना जमीर होगा तो वो खुद इस बात को फैसला करेगी क्या उनका निर्णय लेना होगा। इसमें मैं क्या बताऊं, क्योंकि मेरे पास इसको लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन बच्चों के बीच जो खबरें आ रही हैं वो आयोग की कार्यशैली को संदेह के घेरे में खड़ी कर रही है। इतनी सीटें और इतनी ही सीटों में ये कहीं ना कहीं संयोग और प्रयोग की बात कुछ दिखती हुई प्रतीत हो रही है। कहीं ना कहीं सर देखा जा रहा है कि गर्दनी बाग में बहुत सारे शिक्षक जो है छात्रों के साथ धरना पर मौजूद है, लेकिन बहुत सारे शिक्षक जो नामी कहाते हैं, जैसे खान सर है, गुरु रहमान सर है, और भी शिक्षक हैं, अभी तक जो है धरना पर नहीं आए। क्या कारण हो सकता है? देखिए, हमारे सभी शिक्षकगण आदरणीय हैं और मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले मंच के सामने कहा था कि जिनको भी नैतिकता लगता है, जिनका भी नैतिक पतन नहीं हुआ है, उनको आना चाहिए। जिन भी शिक्षक को समझ रहे हैं कि मेरे अंदर नैतिकता बची हुई है और हम विद्यार्थियों के हित में डटे हैं, अपना कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आप जब कोर्स, उनके नाम पर आप कोर्स बेचते हैं, कोर्स खरीदते हैं, आप एडमिशन लेते हैं, अपनी पूरी की पूरी प्रक्रिया चलाते हैं। आज आप बच्चों को आपकी ज़रूरत है और आप बच्चों के बीच आइए, क्योंकि बच्चे आपकी तरफ उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं कि फलाने टीचर आ जाएं तो हमें और थोड़ी सी मजबूती मिलेगी, क्योंकि हमसे उनकी मजबूती है। और अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तभी जा कर के आगे छात्र हित में भी वो हमारे पास आएंगे। और किसके पास वो आवाज़ लेकर के जाएं? आयोग का चेयरमैन सुनने नहीं जा रही, सरकार सुनने नहीं जा रही है, तो जिन शिक्षकों के साथ पढ़ते हैं, जहाँ पर उनको पढ़ाया जाता है, उन्हीं से सपोर्ट मांग रहे हैं। तो जितने भी विवाद हैं, सारे विवाद को भूल करके सभी शिक्षक को एक मंच पर आना चाहिए। पटना के सारे शिक्षक को, मुझे लगता है कि इसमें केवल बीपीएससी नहीं, जितने भी स्ट्रीम के लोग हैं ना, सारे स्ट्रीम के लोगों को अपना समर्थन इस आंदोलन को देना चाहिए, तभी जाकर के आयोग पर एक नैतिक दबाव बनेगा। अपना सर परिचय? अविनाश कुमार, फिजिक्स वाला से, बीपीएससी वाला से। चलिए देखिए, तो यहाँ पर जो है एक और सर है, हम सर से जानने का प्रयास करेंगे। सर, छात्रों के लिए क्या जगह है आपके दिल में? छात्रों के लिए दिल में पूरी जगह है। छात्र से ही हम लोग हैं, तो छात्रों के लिए तो इसलिए तो यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं कि आखिर छात्रों को न्याय दिलाया जा सके। और छात्र से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पर उपस्थित हो और इस आंदोलन को सफल बनाइए। कितना छात्र अभी यहाँ पर होंगे आंदोलन में? देखिए, हज़ारों हज़ार की संख्या में है, वहाँ पूरा भीड़ जुटा हुआ, हम लोग तो साइड में आए हुए हैं, तो छात्र तो बहुत है। और लेकिन यही है कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम छात्र होंगे उतने ज़्यादा होती है। कहीं ना कहीं सर दिखा जा रहा है कई शिक्षक अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इससे पहले जब धरना दिया गया तो क्या लगता है, अपना चेहरा चमकाने के लिए या कोचिंग चमकाने के लिए यहाँ पर आए थे? नहीं, वो सब नहीं है। छात्र, शिक्षक वाले छात्रों के हित की बात करेंगे, यहाँ चेहरा चमकाने या पहले की बात भी और अभी की बात भी नहीं है। यह है कि जो शिक्षक नहीं है, यहाँ निवेदन है कि आप लोग आ जाइए और छात्रों के हित में बात कीजिए एकजुट होकर, है ना, क्योंकि अंततः हम लोग को छात्रों से ही जुड़े हुए हैं और छात्र का जहाँ पर हित है उस हित को सबसे पहले रखना चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जा रहा है नेता प्रतिपक्ष लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत सारे आश्वासन दे रहे, तो क्या लगता है जो नेताजी आ रहे हैं विपक्ष वाले, क्या उनका क्या आश्वासन रहेगा? नेता जो प्रतिपक्ष आए उनसे हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट किया है कि आप लोग दबाव बनाइए, है ना, अपने पार्टी को कहिए और जाके जो पक्ष में पार्टी उनसे कहिए, सीएम तक आवाज़ पहुंचाइए ताकि एक आयोग पे दबाव बने और बातों को सुने। कहीं ना कहीं कल देखा जा रहा था कि तेजस्वी यादव के साथ वीडियो कॉलिंग हो रहा था, तो क्या लगता है तेजस्वी यादव पर छात्र कितना भरोसा करेंगे? बिल्कुल भरोसा करेंगे, क्योंकि जो छात्रों के साथ है छात्र उसके साथ है, सिंपल सा चीज़ है। अगर आप मुसीबत में छात्रों का साथ नहीं दीजिएगा फिर छात्र आपको क्यों देंगे? चुनावी वर्ष भी है, ठीक है, तो
सबसे रिक्वेस्ट है कि आप छात्रों की बात को मानिए, क्योंकि इसी से ही आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं। तो छात्रों की बात माने। तेजस्वी जी का धन्यवाद है कि जुड़े, लेकिन सतह पे रहें तो वो ज़्यादा सही रहेगा कि यहाँ पर आकर एक बार बच्चों से मिले, यहाँ पर उनको जाने कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एक प्रेशर क्रिएट करें। पॉलिटिकल प्रेशर भी ज़रूरी होता है बात मानने के लिए, तो यही चीज़ है। कहीं ना कहीं सर देखा जा रहा है बीपीएससी आयोग जो है 12,000 लड़का जो छात्र थे उनके लिए 4 तारीख को डेट निकाल दिया है फिर से एग्ज़ाम का। तो क्या लगता है ये जितना 5 लाख लड़का भरे थे फॉर्म, ये सब क्या करेंगे फिर? उसी के लिए तो है कि अगर जो 12,000, क्योंकि 12,000 संख्या बहुत होती है और 12,000 कहीं देखिएगा तो कहीं ना कहीं कि एक जिले की संख्या होती है। तो इसीलिए है कि एक समान है ना, जो एग्ज़ाम हो एक समान हो। वो 12,000 और ये 4,000 अलग नहीं है। आप एक फिर से री एग्ज़ाम लीजिए और जो गड़बड़ियाँ हैं वो फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में ना हो, ये भी रिक्वेस्ट है। क्या लगता है सर ये होगा? उसी के लिए है, प्रयास यह है कि होगा और होना भी चाहिए, है ना। आयोग को संज्ञान तो जरूर लेना चाहिए कि चीज़ें क्यों घटित हुई हैं, क्या इशू है, आखिर बच्चे इतना सड़कों पर उतरे हैं, रात में रह रहे हैं, ठंड में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, तो ये होना चाहिए। अपना सर परिचय बताओ। क्या? अपना परिचय सर। मैं अभय सर हूँ, बीपीएससी वाला, है ना, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला बीपीएससी वाला की तरफ से, और हम लोग बीपीएससी को ही फोकस करके पढ़ाते हैं। चलिए, तो क्या कुछ कहना चाहते हैं इस छात्र के लिए? आज जो है तीसरा दिन लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और अभी तक जो है इनका हक नहीं मिले और विपक्ष का नेता यहाँ आते जाते हैं। और कल कहीं ना कहीं वीडियो कॉलिंग के माध्यम से तेजस्वी यादव के साथ बात भी किया गया, तो वो आश्वासन दे के हम यहाँ पर आएंगे। और अभी उनका जो है नेता आए थे उदय नारायण चौधरी जी, क्या कुछ कहे छात्रों के लिए और क्या आश्वासन दे के गए, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग जो है यहाँ धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और किस तरह से छात्रों का और छात्र जो है अपने हक के लिए लड़ाई के अपने लिए लड़ रहे हैं। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमारे चैनल पर बने रहें और इस छात्र के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं HP न्यूज़। धन्यवाद।